साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पात्रा चौल घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां ईडी के एक्शन से हाहाकार मच गया है। जी हां, जमानत पर रिहा संजय राउत खुद को पूरी तरह आजाद समझने लगे थे, मगर ईडी के एक एक्शन ने राउत के उड़ते हुए पंखों को नोच कर रख दिया और लाकर जमीन पर धड़ाम से गिरा दिया। अब सिर्फ 2 दिन का वक्त है, जिसके बाद संजय राउत एक बार फिर से ऑर्थर रोड जेल में दिखाई देंगे। तो एक तरफ तो हाईकोर्ट की तरफ से संजय राउत के नाम का नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ ईडी ने हाईकोर्ट पहुंचकर राउत की जिंदगी में फिर से तांडव मचा दिया है। तो आखिर ईडी ने कौन सा ऐसा एक्शन ले लिया जिसके बाद राउत फिर से जेल पहुंच जाएंगे? ईडी अचानक राउत को लेकर कोर्ट क्यों पहुंच गई? मुंबई से आ रही इस बड़ी खबर को पूरे विस्तार से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो जिन 4 दीवारी के बीच संजय राउत ने 3 महीने काटे थे, जिन लोहे की सलाखों के पीछे राउत का दम घुट गया था, उसी जगह पर संजय राउत की वापसी होने जा रही है। जी हाँ, वो ही ऑर्थर रोड जेल और वो ही बैरक। संजय राउत एक बार फिर से ईडी के हत्थे चढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ईडी भी इस बार पक्के इंतजाम के साथ राउत को फिर से जेल पहुँचाने के मकसद से हाईकोर्ट पहुँची है। तो दरअसल मुंबई से खबर आ रही है कि ईडी की एक टीम हाईकोर्ट पहुँची है और संजय राउत की जमानत रद्द कराने की याचिका लगाई गई है। ये याचिका पूरी तरह फ्रेश है और जो एविडेंस और गवाहों की बात की गई है वो सुनकर संजय राउत को बड़ा झटका भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि ईडी की तरफ से पहले याचिका नहीं लगाई गई। ईडी पहले भी राउत की जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट पहुंची थी, मगर अब एक बार फिर से ईडी की तरफ से दोबारा नई याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि संजय राउत की जमानत को पूरी तरह रद्द कर दिया जाए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों का हेरफेर करने वाले संजय राउत बाहर रहकर गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिससे ईडी का केस बिगड़ सकता है। अब संजय राउत को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, तो इसीलिए ईडी की टीम भी जमानत रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट ही पहुंची। सूत्रों की माने तो ईडी की याचिका को हाईकोर्ट ने पढ़ा और कोर्ट का रुख ईडी के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। ईडी ने सबूत और गवाह भी कोर्ट में जमा करवाए हैं। सूत्रों की माने तो अलीबाग लैंड मालिक की बेटी को भी ईडी ने गवाह के तौर पर शामिल किया है और उसके बयान भी अपनी याचिका में लगाए हैं। इसके अलावा एक और गवाह ईडी ने कोर्ट में पेश किया है, जो कि पात्रा केस में बड़ी कड़ी है। हालांकि उस गवाह के बारे में जानकारी तो नहीं मिल पाई, मगर माना जा रहा है कि ये गवाह काफी मजबूत है और इसके पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो साबित कर देंगे कि संजय राउत की पात्रा चौल घोटाले में बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा पुरानी गवाह स्वप्ना पाटकर का बयान भी याचिका में शामिल किया गया है। अब ईडी के पास एक नहीं बल्कि 3 गवाह संजय राउत के खिलाफ है और दूसरे गवाह के दिए डॉक्यूमेंट्स सबूत के तौर पर कोर्ट में दिए गए हैं। अब स्वप्ना पाटकर तो पहले ही संजय राउत पर जान से मारने की धमकी के आरोप लगा चुकी है। ऐसे में 2 नए गवाहों की जान को खतरा ना हो, इसके लिए संजय राउत का जेल में रहना जरूरी है। इस पॉइंट को भी ईडी ने अपनी याचिका में शामिल किया है। अब ईडी के इस जाल में संजय राउत बुरी तरह उलझते दिख रहे हैं। सूत्रों की माने तो शनिवार और रविवार का वक्त अब संजय राउत के पास है और सोमवार को इस मामले में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ मानहानि के केस में संजय राउत के नाम कोर्ट की तरफ से नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हुआ है, यानी कि गैर जमानती वारंट। ये केस बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने किया था। अब इस केस में संजय राउत को अगर अरेस्ट किया जाता है तो राउत को जमानत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वारंट गैर जमानती है। तो अब संजय राउत 2 तरफ से फंस गए हैं और दोनों ही मामलों का फरमान मुंबई हाईकोर्ट के हाथ में है। राउत के लिए सामने कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। ईडी की बात अगर हाईकोर्ट मान लेती है तो भी राउत को जेल जाना पड़ेगा और मानहानि के केस में हाईकोर्ट फरमान देती है तो भी राउत को जेल जाना पड़ेगा। तो राउत कितनी मुश्किल में है? क्या राउत एक बार फिर से ऑर्थर रोड जेल में नजर आएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो यो हनी सिंह को कौन नहीं जानता। वो रैपर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं और म्यूजिक राइटर भी हैं। एक वक्त ऐसा था जब हनी सिंह के गानों के साथ ही उनका स्टाइल भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। मगर फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब शोहरत और नशे के चक्कर में हनी सिंह का सब कुछ बर्बाद होने के कगार पर था। हनी सिंह डिप्रेशन में चले गए थे। 60 डॉक्टर्स की टीम ने भी हनी सिंह के सही होने की उम्मीद को पूरी तरह खो दिया था। साथ ही उनके परिवार, दोस्त और फैंस सब ने उनके कमबैक की आशा को बिल्कुल खत्म कर दिया था। मगर हनी सिंह एक बार फिर से खड़े हुए, बुरे वक्त से लड़े और कमबैक भी किया। आज हनी सिंह अपनी खोई हुई पहचान को पाने के लिए जी तोड़ कोशिश भी कर रहे हैं। अब जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब हनी सिंह की कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। पब्लिक में या मीडिया में हनी सिंह ने सुशांत को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी से बचने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि शायद खुद हनी सिंह भी बुरे दौर से गुजर रहे थे। एक तरफ तो मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरी तरफ उनकी खुद की पर्सनल लाइफ हिचकोले खा रही थी। मगर ऐसा नहीं है कि हनी सिंह ने सुशांत की मौत को हल्के में लिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जाकर हनी सिंह ने सुशांत की मौत पर अपनी जुबान खोली है और कहा है कि सुशांत जैसे कलाकार का यूं बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए चले जाना आज भी गले से नहीं उतरता। वो इतने इंटेलिजेंट थे, बुद्धिजीवी थे, विज्ञान की दुनिया में उनकी इतनी ज्यादा रुचि थी, तो वो कैसे इस भौतिक संसार को छोड़कर चले गए, वो भी अपनी मर्जी से, बिना कुछ कहे। हनी सिंह ने कहा, बुरा फेज सबकी जिंदगी में आता है, मगर उससे लड़ना होता है, उसका सामना करना होता है, उससे डर कर या घबरा कर भागना नहीं होता। मुझे यकीन है कि सुशांत भी बुरे दौर से लड़ा होगा, घबराया नहीं होगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी से साफ होता था कि वो बहुत ब्रेव किस्म का लड़का था। हनी सिंह ने आगे कहा, सच कहूँ तो मुझे आज भी सुशांत की सुसाइड पर यकीन नहीं होता। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो बस एक ही ख्याल आता है कि काश उस वक्त सुशांत के साथ उसके परिवार का कोई भी सदस्य साथ रहा होता। काश सुशांत परिवार के साथ रह रहा होता, क्योंकि जो उसके साथ रह रहे थे वो तो सिर्फ मतलबी और फ्रॉड किस्म के लोग थे। उनमें सुशांत का भला चाहने वाला कोई नहीं था। हनी सिंह ने आगे कहा, वो खुद एक समय काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन वो खुद को इस बात के लिए खुशनसीब मानते हैं कि वो उस वक्त अपने परिवार के साथ रह रहे थे। हनी सिंह ने बातचीत के दौरान बढ़ते सुसाइड के मामलों को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा, आत्महत्या करना बेहद गलत कदम है। अभी तुनिशा शर्मा का केस ही देख लीजिए, 20 साल की उम्र में लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हनी सिंह ने कहा, हर आत्महत्या का एक न एक हत्यारा जरूर होता है। पुलिस को ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, तब जाकर ही यूं कच्ची उम्र की आत्महत्या रुक पाएगी। हनी सिंह ने आगे कहा, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि अभी तक जितने लोगों ने भी सुसाइड किया है वे सभी अक्सर अपने परिवार से दूर रह रहे होते हैं और तभी वो सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाने की हिम्मत दिखा पाते हैं। बात को जारी रखते हुए हनी सिंह ने कहा कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब वो भी अपने परिवार से दूर थे। शायद परिवार के साथ होते तो उनके साथ इतनी बड़ी अनहोनी ना होती। हनी सिंह ने कहा, मैं कठिन दिनों के समय अपने परिवार के साथ था, तभी आज मैं आपके सामने खड़ा होने लायक हूँ। अगर शायद मेरे साथ मेरा परिवार नहीं होता तो मैं भी आज इस दुनिया से रुखसत कर चुका होता। हनी सिंह ने आगे कहा, सुशांत के मामले को सीधे तौर पर आत्महत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस मामले की जांच चल रही है और नित नए खुलासे और भी हैरान कर रहे हैं। पता नहीं उस लड़के के साथ क्या हुआ था, मगर जो भी हुआ था वो सबके सामने आना चाहिए और गलत करने वालों को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हनी सिंह ने कहा, अपनी जिंदगी में पार्टनर का रोल भी अहम होता है। पार्टनर कैसा है इससे आपकी जिंदगी की दशा और दिशा तय होती है। सुशांत इस मामले में भी बदनसीब ही निकला। तो हनी सिंह ने बिना नाम लिए यहाँ पर रिया चक्रवर्ती पर भी करारा वार कर ही दिया। वैसे यहाँ हनी सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो पूरे 9 साल बाद अपना एक नया एल्बम लेकर आ रहे हैं। इस एल्बम का टाइटल हनी 3.0 है। हनी सिंह बहुत बुरे दौर से गुजर चुके हैं, शायद इसीलिए वो तुनिशा शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकारों की मौत को करीब से समझ पा रहे हैं और उस पर अपनी राय भी दे रहे हैं। तो आप हनी सिंह की बातों से कितना सहमत है? परिवार और पार्टनर को लेकर दिए हनी सिंह के बयान पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।